इस वीडियो में हम लोग भी देखने जा रहे हैं क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल को। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूफ करेंगे। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि जिसका तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है। ठीक है, तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसके बाद हमको इसमें क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा। और साथ ही आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसीलिए कि लास्ट में हम आपको ये बताएंगे याद रखने का टेक्निक एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला को, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला आपका आएगा वो बहुत ही लंबा चौड़ा फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिएगा यहाँ पर हम इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जिसमें कि x1 y1 है, पॉइंट x1 y1 है, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट, और वर्टेक्स बी का x2 y2 है, और वर्टेक्स सी का x3 y3। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसी का एरिया हम लोग इसमें क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक, तो देखिएगा इसमें एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो बेसिकली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर ये आपका बेस होगा और ये आपका क्या होगा, ये हाइट होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, यदि यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस आप चाहे BC को लीजिए या फिर AC को या फिर AB को, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर लाइन यानी कि हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा, और हाइट जैसे ड्रॉ कीजिएगा उसके बाद फिर उसका भी डिस्टेंस चाहिए। उसके बाद ये आप बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। तो बेस का डिस्टेंस आप मानिए यहाँ से यदि फाइंड कीजिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो रूट अंडर x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वो ऐसे रूट में आ जाएगा, रूट से बाहर नहीं कर पाइएगा तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा वो ऐसे भी। इसीलिए इसका जो है ज्योमेट्रिकली जो है यहाँ पर हम लोग इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट B जो है आपका, ठीक है, वर्टेक्स B, तो इसका जो लोकेशन है, ठीक है, वो हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस पर देखते हैं। तो ये जो पॉइंट B है यानी कि वर्टेक्स B, ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, इसको देखने के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको देखेंगे। इसको मान लेते हैं क्या, पॉइंट M हो गया ये। तो OM जो होगा वो कितना हो जाएगा, पॉइंट M, OM कितना, ये आपका x2 हो गया। OM कितना हो गया, x2 हो गया। ये सभी को हम लोग लिखते जाएंगे। OM कितना हो गया, x2 हो गया। अब आइएगा M से B का जो डिस्टेंस होगा, वो कितना हो जाएगा, ये आपका क्या है, x2 y2 कोऑर्डिनेट इसका हो गया। तो BM या फिर MB कितना हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक ये y2 हो गया। MB या फिर BM ये कितना हो गया आपका, y2 हो गया। चलिएगा अब आते हैं कहाँ, पॉइंट A पर आते हैं, यानी कि वर्टेक्स A पर। ये जो वर्टेक्स A है ये x एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर है ये, ठीक है, तो इसका नाम देते हैं यहाँ पर क्या, n। तो O से N तक का जो इसमें डिस्टेंस होगा ON, ये आपका कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो ON जो हो गया ये कितना हो गया आपका, x1 हो गया। अब यहाँ से जो है ओरिजिन से पॉइंट A y एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर होगा, ये आपका हो जाएगा y1। ठीक है, ये जो आपका होगा कितना हो जाएगा, ये टोटल y1 हो जाएगा। तो NA या फिर AN इसको हम बोल सकते हैं, AN कितना हो जाएगा, ये आपका y1 हो गया। अब उसी तरह से पॉइंट C को हम लोग देखते हैं, ये कहाँ पर है, ठीक है। तो पॉइंट C जो है वो ओरिजिन से MN, इसका नाम देते हैं P। ठीक है, पॉइंट C जो है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, वो x3 डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा कितना हो गया आपका, x3 हो गया। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर OP जो होगा ये OP कितना हो जाएगा, x3 हो गया। अब उसी तरह से पॉइंट C जो है y एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर ये आपका है, तो y3। ठीक है, ये जो आपका हो गया यहाँ से लेकर के CP या फिर PC कितना हो गया आपका, ये y3 हो गया। तो इस PC को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको y3। इतना कुछ लिख लिया, लेकिन हमको सिर्फ फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिएगा आपके पास जो फिगर यहाँ पर बना हुआ है वो इस तरह से MBACP, ये पूरा फिगर ऐसे बना हुआ है। लेकिन आपको जो यहाँ पर एरिया चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ट्रायंगल ABC, ये वाला रीजन आपको चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये रीजन चाहिए। ठीक है, तो ये रीजन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से तो नहीं आएगा, उसी के लिए हम लोग इतना कुछ किए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब देखिएगा यदि हम लोग इस पूरे पोर्शन का MBACP, इस पूरे पोर्शन का एरिया फाइंड करके माइनस कर देंगे, अगर सिर्फ यहाँ से MBCP ये वाला पोर्शन, ठीक है, जिसको यहाँ पर हम लोग कलर किए हुए, ठीक है, उसको छोड़ करके ये इतना पोर्शन, टोटल में से इतना पोर्शन अगर हम माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आराम से आ जाएगा। अब देखिए ये पूरा पोर्शन का एरिया आएगा कैसे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 साइड यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। ठीक है,
तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कि एक आपको जो रीजन दिख रहा है MBAN, तो MBAN, तो MBAN, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो आपका होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को फाइंड करने के लिए ये वाला पूरे पोर्शन में माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पूरे पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड होगा, तो देखिएगा MBAN इस तरह से जो आपका बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ध्यान से देखिएगा, ये आपका M है और ये आपका B है और ये A है और ये N है। तो ऐसा जो फिगर बना हुआ है इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसको ट्रेपेजियम बोल देंगे, क्योंकि इसका जो अपोजिट साइड वो कैसा है, पैरेलल है, और ये दो अपोजिट साइड क्या है, नॉन पैरेलल है। मीन्स ये क्या हो गया, आपका ट्रेपेजियम हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या नाम दे इसका, MBAN, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम MBAN, ठीक है, प्लस अभी सिर्फ इस पोर्शन का एरिया आ गया। अब ये जो पोर्शन इसका एरिया क्या हो जाएगा, NACP, ये भी आपका ट्रेपेजियम दिख रहा है बिल्कुल इस तरह से। ये आपका A हो गया, A से ऐसे आए C पर, और C से यहाँ आए P पर, और ये हो गया एक ट्रेपेजियम, दूसरा ट्रेपेजियम, ये भी ट्रेपेजियम है। ये दोनों क्या आपस में पैरेलल है, और ये आपका क्या नॉन पैरेलल साइड है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका नाम क्या, NACP, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम NACP। चलिएगा, तो दो ट्रेपेजियम था, दोनों का एरिया इसमें फाइंड कर लिया, नहीं क्या इस पूरे फिगर का एरिया आ गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि इस पूरे का एरिया जो फाइंड, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, इसको माइनस कर देना है। इस चीज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस चीज को माइनस करेंगे मीन्स इसका एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ से ये चीज जो आपको दिख रहा है, ये कैसा फिगर दिख रहा है, तो यहाँ पर जो आपका ये और ये क्या है, पैरेलल है, ये दोनों क्या आपका नॉन पैरेलल है। मीन्स ये भी एक ट्रेपेजियम ही है। माइनस कर देंगे सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेपेजियम को, ठीक है। तो माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नीचे वाला का क्या नाम है यहाँ पर, MBCP, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम MBCP। चलिए, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ये जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है क्या, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब अगर ये आपका ट्रेपेजियम है इस तरह से, ये क्या आपका एक ट्रेपेजियम है, तो सम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मीन्स इस साइड और इस साइड का सम, ठीक है, इस साइड और इस साइड का सम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन्स इस दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस तरह से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। तो चलिएगा इस चीज को यहाँ पर लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सबसे पहले देखिएगा MBAN को यहाँ पर देखिएगा, तो सम ऑफ पैरेलल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सा हो जाएगा, ये यानी कि MB, यहाँ पर लिखते हैं उस पूरे को, ये आपका क्या हो जाएगा, BM प्लस AN इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि हाइट, इस दोनों के बीच का हाइट क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ये क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा इंटू MN। अब आइएगा प्लस 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम NACP। तो इसमें जो आपका पैरेलल साइड वो कौन सा है, AN और CP, ये आपका पैरेलल साइड हो गया, तो 1/2 इंटू AN प्लस में CP इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो है इसका ये क्या डिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस का काम कर रहा है, तो NP इंटू NP माइनस करना है, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम MBCP, ये पूरा इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इसमें आपका पैरेलल साइड CP प्लस BM हो जाएगा, ठीक है, BM प्लस CP इंटू इस दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, M से लेकर के कहां तक, P तक, इंटू MP।
तो इस तरह से यहाँ पर इतना कुछ आ गया। अब देखते हैं अब देखते हैं बी एम और ए एन इस तरह से और एम एन का वैल्यू क्या सब है, ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या सब है। तो यहाँ से देखिए 1/2 इंटू बी एम प्लस ए एन। तो बी एम देखिए कितना, बी एम आपका कितना y2, ये आपका बी एम कितना है यहाँ पर y2 प्लस ए एन को देखिएगा तो ए एन कितना है यहाँ पर y1 इंटू एम एन को देखिएगा तो एम एन इसमें नहीं फाइंड किया। अब एम एन को कहाँ देखिए देखना है फिगर में, यहां से रहा आपका ये एम एन, ये जो एम एन है, ठीक है, ये जो आपका एम एन, ये एम एन कैसे आएगा, तो टोटल कितना आपका x1 है, इस x1 में o से n तक कितना x1 है, इस x1 में से अगर हम माइनस कर दें किसको OM को यानी x2 को, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका ये mn आ जाएगा। तो mn यहां से कितना आ गया आपका ये x1 माइनस x2 आया, कितना आया x1 माइनस x2 आया। तो यहां पर इसको हम लोग क्या लिखेंगे x1 माइनस में x2 प्लस 1/2 इंटू, अब देखिए क्या लिखना है यहाँ पर an को, ठीक है, an क्या होगा, तो an इसमें हो जाएगा आपका कितना an y1 है, ये आपका an कितना हो गया y1 प्लस cp को देखिएगा या pc को एक ही बात है, कितना है आपका ये y3, cp कितना आपका ये y3 इंटू, अब देखिएगा np को, ठीक है, तो np जो आपका है वो यहां से लेकर के यहां तक ये रहा आपका np। तो np को फाइंड करने के लिए ये जो x3 है, इस x3 में से टोटल o से लेकर के p तक में अगर हम इसको माइनस कर दें क्या बचेगा np बचेगा, मीन्स x3 माइनस क्या हो जाएगा आपका ये x1 हो जाएगा, ठीक है। तो np की जगह पर क्या लिखेंगे x3 माइनस x1 को लिखेंगे, x3 माइनस x1। अब क्या है माइनस में 1/2 इंटू बी एम प्लस cp, तो बी एम प्लस cp को देखेंगे, ठीक है, तो बी एम आपका ये हो गया बी एम तो बी एम कितना आपका y2 है, बी एम y2 है, तो बी एम y2 हो गया और प्लस में cp या pc कितना है y3 है, तो y2 प्लस y3 इंटू, अब क्या देखना है इसमें mp को देखना है, तो mp को देखिएगा यहाँ से, mp यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका mp हो गया। तो ये जो आपका mp आएगा सो कैसे आएगा mn, mp जो आपका आएगा वो कैसे आएगा, mp जो आपका यहां से आएगा mp जो आएगा यहां से ये आएगा, देखिएगा ध्यान से mp को mn प्लस np लिख सकते हैं इस mp को, mn प्लस में np, तो mn कितना आपका x1 माइनस x2 प्लस np कितना आपका x3 माइनस x1, तो x3 माइनस में x1, ये माइनस में x1 है और ये प्लस में x1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या x3 माइनस x2 mp के जगह पर क्या लिखेंगे x3 माइनस x2। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि फॉर्मूला बहुत बड़ा आएगा और फॉर्मूला इसका है ही बहुत बड़ा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। चलिएगा अब देखते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिएगा अब यहाँ से 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें, तीन टर्म है यहाँ पर, तीनों टर्म में आपका 1/2 है। तो 1/2 को आप इस तरह से कॉमन ले सकते हैं, आपका 1/2 कॉमन आ गया। अब क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो x1 इंटू y2 आएगा, x1 y2 उसके बाद x1 y2 और फिर माइनस में x2 y2 आएगा, माइनस में x2 और y2 आएगा। अभी y2 से इसको मल्टीप्लाई किए, अब y1 से करेंगे तो x1 y1 आएगा, प्लस में x1 y1 आया, फिर y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा x2 और y1, ये आपका आ गया। यहाँ से इस टर्म को सॉल्व किए, y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2 को सॉल्व किए, 1/2 हर एक टर्म से क्या कर लिए कॉमन कर लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस y1 इंटू x3 होगा, यानी इसको हम क्या लिखेंगे x3 इंटू y1। अभी y1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y1 इंटू माइनस में x1 होगा, तो माइनस क्या लिखेंगे x1 इंटू
y1, x1 इंटू y1 प्लस y1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब किसे करेंगे y3 से करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा x3 y3 माइनस x1 इंटू y3। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं, बस यहाँ पर क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर अब ये क्या माइनस, अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर y2 से इसको मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो आपका ये हो जाएगा x3 इंटू y2। उसके बाद फिर y2 से माइनस x2 को करेंगे, तो माइनस में x2 और y3 हो गया। अब इस y3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका यहाँ पर प्लस में x3 इंटू y3 और माइनस में x2 इंटू y3, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लिए। अब सबको क्या करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये हो जाएगा x1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर y2 प्लस y1 माइनस y3 बच गया। उसी तरह से x2 कॉमन ले लिए, आपका कहाँ से x2 जो कॉमन लिए हुए हैं वो जो आपका सर्कल में इस तरह जो घेरा हुआ है, ठीक है, सर्कल में जो किया हुआ है, ठीक है, वहाँ से x2 कॉमन लिए तो माइनस y2 माइनस y1 प्लस y2 प्लस y3 इस तरह से बच गया। उसी तरह से फिर क्या x3 कॉमन लिए तो अंदर में y1 प्लस y3 माइनस y2 माइनस y3 बच गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपका कुछ कैंसिल होगा, तो कैंसिल जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, y1 माइनस में और y1 प्लस में कैंसिल हो गया। उसी तरह से यहाँ पर y2 प्लस में है और y2 माइनस में कैंसिल हो गया। उसी तरह से आपका यहाँ पर y3 माइनस में और y3 प्लस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अब इसको फिर क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। दो ट्रेपेजियम को ऐड किए, उसके बाद फिर जो पोर्शन हमको फाइंड करना था, ठीक है, उस पूरे में से क्या कर रहे हैं, बचे हुए पोर्शन को माइनस कर रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ से ये आपका आएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू यहाँ पर क्या आ रहा है y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा y1 माइनस y2 आएगा। ये आपका हो गया y1 माइनस में y2। तो इस तरह से क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ से जो आपका एरिया आएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा प्लस माइनस जो भी कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका एरिया प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर उस चीज़ को दिखाने के लिए, हाँ, एरिया जो आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पर एरिया जो आएगा वो पॉजिटिव होगा। उस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग मॉडुलस का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो बोलते हैं इस तरह से, ठीक है, लाइन की तरह दोनों साइड जो होगा इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। मतलब अब यहाँ से जो वैल्यू आएगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। चाहे -5 भी अगर इसके अंदर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व किया, मान लीजिए क्या -5 -3 कुछ भी माइनस में आ गया, उस माइनस को यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस को रखा जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को फाइंड कर लिए। क्या आ गया, 1/2 इंटू x1 चलेगा। अब इसको देखिएगा याद कैसे रखते हैं, ठीक है, उसको देखिएगा, इसको याद कैसे रखने का क्या टेक्निक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो 1/2 सबसे पहले इसे याद रख लीजिए, 1/2। अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ भी ब्रैकेट है और यहाँ भी ब्रैकेट है और यहाँ भी ब्रैकेट है, इस 3 जगह इसमें क्या ब्रैकेट है। और इस तीनों ब्रैकेट में देखिए है क्या, इस तीनों ब्रैकेट में जो y कोऑर्डिनेट है, इस तीनों ब्रैकेट में क्या y कोऑर्डिनेट है। और इस ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म है, इस ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म है उसमें क्या x1 यानी कि x कोऑर्डिनेट है। अब जब ध्यान से देखिएगा x1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हो रहा है, उसमें x1 से स्टार्ट करना है, x1। उसके बाद ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे तो 1 के बाद क्या आता है 2, और ब्रैकेट के अंदर हमेशा ध्यान रखना क्या है, y कोऑर्डिनेट को ही लिखेंगे माइनस के साथ, ठीक है। तो x1 हो गया, x1 के बाद अब ब्रैकेट में इन किए तो y से स्टार्ट करेंगे, 1 के बाद क्या 2, तो x1 y2 अब माइनस होगा और 2 के बाद क्या 3, किसके साथ y कोऑर्डिनेट, तो x1 y2 माइनस y3। उसी तरह से अब क्या करना है यहाँ पर x2 को, तो x1 हो गया, अब x1 के बाद x2 होगा, तो x2 अब यहाँ पर 2 के बाद कहाँ आना है, ब्रैकेट में क्या y कोऑर्डिनेट, तो 2 के बाद क्या 3, और 3 के बाद नहीं कुछ, तो फिर क्या बच गया 1 स्टार्ट, तो x2 इंटू y3 माइनस y1, x2 हो गया। अब क्या बचा लास्ट में x3, तो x3 के बाद जैसे 1 2 3, इसमें 3 कोऑर्डिनेट है आपका 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर कहाँ आना है, सीधे
1 पर आना है, ठीक है। 3 के बाद सीधे कहाँ 1 पर, तो x3 के बाद 3 के बाद क्या 1 कहाँ 1 किसका कोऑर्डिनेट y का, ठीक है। y1 माइनस में y2, 1 के बाद फिर क्या 2, तो आप इस साइकिल को याद रखिएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद सीधे क्या 1। तो यहाँ से और क्या याद रखना है कि ब्रैकेट के अंदर y कोऑर्डिनेट आएगा आपका, ठीक है, और ब्रैकेट से बाहर क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। तो x1 ऐसे इसको भी ऐसे इसको आप लिख सकते हैं, चलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू यहाँ पर x1, ठीक है, प्लस x2, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, प्लस x3, इसके बाद यहाँ पर क्या इस तरह से ब्रैकेट, ये हो गया x1 x2 x3 प्लस में लिख लिया। अब क्या इसके अंदर क्या होगा y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट x1 है यहाँ पर क्या y के साथ 1 के बाद क्या 2 हो गया, माइनस 2 के बाद क्या 3, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या होगा y कोऑर्डिनेट x2 हो गया यहाँ पर आपका ये, तो 2 के बाद क्या 3 1 2, देखिए ऐसे 1 2 3, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद क्या 1, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 के बाद क्या हो जाएगा 3, लेकिन 3 में कौन होगा y3 और 3 के बाद अब क्या 1, y3 माइनस y1, वैसे x3 2 के बाद क्या यहाँ 3 पहले लिखे हुए, तो 3 के बाद क्या 1, तो y1 अब माइनस में क्या y2। तो ये आपका क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल था, जिसमें कि ट्रायंगल का क्या तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, तब जाकर हम लोग उसका एरिया फाइंड किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कंडीशन ऑफ कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, उसको हम लोग जो वहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पर, ठीक है, कि कोई 3 पॉइंट कोलिनियर कब होगा, और दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पर उसको हम लोग देखेंगे।